तो आज की बड़ी और अच्छी खबर यही है कि टोक्यो ओलंपिक में भारत को मीराबाई चानू के बाद अपने दूसरे पदक का अब जो इंतजार था वो लंबा इंतजार आज बॉक्सर लवलीना ने खत्म कर दिया है। आपको बता दें कि बॉक्सर ने आज चीनी ताइपे को नीन चिन चेन को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लवलीना सेमीफाइनल मुकाबले में तुर्की की बुसेनाज सुरेमेनिली के खिलाफ रिंग में उतरेंगी और इस वक्त लवलीना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही है। आपको सीधा लिए चलते हैं। मेडल जीत पाई हूँ ये नहीं बोल सकती, लेकिन मतलब मुआ थाई ने थोड़ा बहुत तो हेल्प किया था जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि वहां पे 1-2 पंच था, मैं उसी को सीख के, क्योंकि मैं पहले जब नेशनल खेला था उसमें मैंने बॉक्सिंग का कुछ नहीं सीखा था। मुआ थाई में जो कुछ पंच था उसी को मार के मैंने चैंपियन बना था, पहला नेशनल मेरा सब जूनियर। तो मुझे उससे ये एडवांटेज मिला था कि मैं बॉक्सिंग का इतना नॉलेज नहीं था, लेकिन मुआ थाई में जितना 1-2 पंच था उसी को मार के मैंने पहला नेशनल जीता था। Thank you. And well done. Thank you, Ashwin. Vimal? Yes, can I ask? Yes, please. Please do introduce yourself and then ask. Thank you everyone. Thank you Lavlina first of all. मैं NDTV से बोल रहा हूँ, आपसे पहले भी बात हुई थी असम गुवाहाटी वगैरह में। Anyway, सबसे पहले तो मैं 21 साल से ये कवर कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इतनी ईमानदारी से किसी को बोलते नहीं सुना है कि उसने मैच के लिए कोई स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, खासकर उस खिलाड़ी के खिलाफ जिसके खिलाफ आप 4-0 से पहले हार चुकी हैं। ये बहुत काबिले तारीफ है। दूसरी बात ये है कि बारामुखिया का नाम आज वर्ल्ड बॉक्सिंग के मैप में आ गया है। कितनी खुशी है, खासकर जिस गांव में ये आपको कहा जाता था आपकी मदर को कि लड़के नहीं हैं, वहां उसको आप पूरे गांव को, मोहल्ले को, सबको जवाब भी दिया है। हाँ, पहली बात तो अभी मैं इतना सब कुछ नहीं सोच रही हूँ, क्योंकि मुझे मतलब इसमें ही मुझे नहीं रुकना है, ब्रॉन्ज में ही नहीं रुकना है, मुझे गोल्ड तक जाना है। लेकिन मैं रिंग में उठने से पहले, हाँ, मैं जरूर सब कुछ याद करके ही उठी थी। मतलब रिंग में उठने से पहले नहीं, उससे पहले जो टाइम मिलता है उस टाइम पे मैंने सोचा था कि 8 साल से मैं, मतलब जो कुछ भी हो रहा है, जितना मैंने मेहनत किया है, क्या लोग कहते थे, सबके बारे में मैंने एक बार सोचा था और मुझे प्रूफ करके दिखाना है सबको, ऐसा सोचा था मैं। जबरदस्त परफॉर्मेंस है, थैंक यू सो वेरी मच। और आप आगे बढ़ते रहें। आपका पूरा बॉक्सिंग फेडरेशन, बहुत कम फेडरेशन है जिसके बारे में हम लोग पॉजिटिवली बोलते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर क्रिटिसाइज ही करते हैं और बॉक्सिंग की भी क्रिटिसाइज करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस वक्त आपके पूरे जो सपोर्ट टीम है, बॉक्सिंग फेडरेशन, सबको, स्पोर्ट्स अथॉरिटी, सबकी तारीफ भी करनी पड़ेगी। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू Vimal, thank you. Indranil, can you please introduce and ask your question? লভলিনা, কি খবৰ? ভাল? ভালে আছো। মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিলা নে নাই? মা দেউতাৰ লগত কথা পাতিলো। কি ক'লে দেউতাই? কথা পাতিবৰ কাৰণে ইমান পোৱাই নাই, মানুহ ভিৰ গোটেই ঘৰত। গম পাইছো, বিজি হৈ আছে, পুৰা ফোন বিজি হৈ আছে। অলপ কথা পাতিলো মাত্ৰ। মই পাপাক কৈছিলো যে ভয় কৰিবৰ কাৰণে মানা কৰিছিলো, ফ্ৰী থাকা, মোৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখা, মই ভাল কৰিম, ইমানে কৈছিলো। আৰু বৰমুখিয়াৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা টকিঅ' কেনেকুৱা, সি কেতিয়াবা ভাবিছিলা নে কি টকিঅ'ত গৈ অলিম্পিকত মেডেল ল'বা বুলি? হয়, ভাবিছিলো। মই যেতিয়াই মই বক্সিং ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো তেতিয়াৰ পৰাই মোৰ এটাই লক্ষ্য আছিলে, অলিম্পিকত মই মেডেল লৈ অহা। তাৰ কাৰণে মই বাকী বহুত বস্তু এৰি চলিছিলো, যাতে মই অলিম্পিকত মেডেল লোৱাৰ পিছতহে মই সকলো বস্তু এনজয় কৰিম ভাবিছিলো। হয়, ভাবিছিলো মই ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰাই। तो आपका नेक्स्ट एम क्या है? आपका तो मेडल गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज? हाँ, गोल्ड ही है बस। मेडल तो एक ही होता है, गोल्ड ही होता है, तो उसी के लिए अभी तैयारी करना है मुझे। और नेक्स्ट सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल का प्लानिंग करना है, कैसे क्या किया जाए, कैसे उसके साथ फाइट किया जाए, बस ये। ऑल द बेस्ट। गोल्डर पिছত ভালকে কথা পাতিম আৰু। হয়। थैंक यू। Thank you. Yes, thank you, Indro. Yes, Rika, please ask the question. Rika, you are muted.
लवलीना मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम इतने खुश हैं हम बोल नहीं सकते हैं, मेरा तो बोल ही अटक रहा है, हम इतना खुश है। मैं ये पूछना चाहती हूँ, अजय जी थोड़ी देर पहले एक इंटरव्यू में मुझे कहा कि आप बिल्कुल फियरलेस है, आप फियरलेस बॉक्सर है। ये जो एटीट्यूड आपको कहाँ से मिला? ये क्या जब आप बॉक्सिंग शुरू किए तब से आप फियरलेस थे, या फिर अलोंग योर जर्नी यू बिकेम फियरलेस? मैं पहले ऐसा नहीं थी, मतलब कुछ कंपटीशन में भी मैं इतना मतलब डर के ही खेलती थी। हाँ, स्टार्टिंग में तो बहुत डरती थी, लेकिन धीरे धीरे वो डर खत्म हुआ है बॉक्सिंग में आने के बाद। लेकिन बॉक्सिंग में रिंग में उठने से पहले भी मैं बहुत डरती थी, लेकिन जब से मैं खुद के ऊपर विश्वास करने लगी, खुद को विश्वास करने लगी, लोग जो भी कहे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता है, तब से मैं फियरलेस खेलने लगी। आपको कोविड भी हुआ था? हालांकि पूरा देश किस तरह से खुश है, तो जैसा कहा भी जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि लवलीना का जो उत्साह है उनसे कितना कुछ सीखने वाली बात है। और एक जब हम खिलाड़ी की बात करते हैं, चैंपियन की बात करते हैं, तो हम डिसिप्लिन की भी बात करते हैं। हम आगे भी आपको ले चलेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बताएंगे कि अपने अनुभव को और अपनी प्लानिंग को आने वाले फ्यूचर में वो कैसे देखती हैं, इस बारे में बात होगी। लेकिन बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली ये दूसरी भारतीय महिला है, ये आपको जानना चाहिए, क्योंकि भारत का ओलंपिक इतिहास क्या है। बॉक्सिंग में तीसरा मेडल है ये, विजेंदर मैरी कॉम के बाद मेडल जीतने वाली ये तीसरी भारतीय बॉक्सर है। टोक्यो ओलंपिक में भारत का दूसरा मेडल अब पक्का हो चुका है, 4-1 से क्वार्टर फाइनल जीता है। वर्ल्ड नंबर 2 ताइपे की खिलाड़ी को मात देकर ये खिताब हासिल किया है, जीत हासिल कर मेडल पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल में मुकाबला 4 अगस्त को है और सेमीफाइनल में वर्ल्ड चैंपियन से मुकाबला होगा लवलीना का। तो जो आज का मुकाबला है उसे जीतकर लवलीना ने मेडल तो पक्का कर लिया है, लेकिन उनके मेडल का रंग क्या होगा ये आगे पता चलेगा। लवलीना का अगला मुकाबला अब 4 अगस्त को खेला जाएगा, जिसमें उन्हें कड़ी चुनौती मिलेगी वर्ल्ड नंबर 1 वर्ल्ड चैंपियन तुर्की की खिलाड़ी से। अगर लवलीना ये बाइट जीत जाती है तो फिर फाइनल में गोल्ड मेडल के लिए अपना पंच लगाएंगे। तो टोक्यो में बॉक्सिंग से बड़ी उम्मीदें हैं, लवलीना ने ये उम्मीदें जगाई हैं देश में। लवलीना ने के अलावा 2 और भारतीय बॉक्सर हैं जो अपने ओलंपिक मेडल से सिर्फ 1 कदम की ही दूरी पर हैं। लवलीना ने जहां महिला बॉक्सिंग में कैसे वेल्टरवेट कैटेगरी में मेडल पक्का किया है, तो वहीं मिडिल वेट में पूजा रानी भी क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच चुकी हैं। मेडल से सिर्फ एक ही जीत दूर है वो। इसके अलावा मेंस बॉक्सिंग में सुपर हैवी वेट कैटेगरी में सतीश कुमार भी आखिरी 8 में अपनी जगह बना चुके हैं और एक और जीत उनके मेडल को पक्का कर देगी। ये लम्हा जब एक और देश की बेटी ने अपने मुक्कों के दम पर 135 करोड़ देशवासियों के चेहरे पर खुशी ला दी। 24 साल की असम की लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक में ऐसे पंच लगाए जिससे उन्होंने भारत की झोली में दूसरा मेडल डाल दिया। वहां टोक्यो में लवलीना जीती, लेकिन जश्न उनके घर समेत पूरे देश में मना। लवलीना का मुकाबला क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड 2 ताइपे की उस खिलाड़ी से था जिससे वो अब से पहले कभी नहीं जीत पाई थी, लेकिन टोक्यो ओलंपिक की बॉक्सिंग रिंग में उन्होंने ये कर दिखाया। लवलीना ने ये मुकाबला 4-1 से जीता। इस जीत के बाद टोक्यो में लवलीना का मेडल पक्का हो गया है। लवलीना ये मेडल जीतते ही बॉक्सिंग में ओलंपिक मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई है। इससे पहले साल 2012 में मैरी कॉम ने ये कारनामा किया था। अब उनका अगला मुकाबला सेमीफाइनल में 4 अगस्त को होगा, जब उनका सामना वर्ल्ड नंबर 1 और वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी से होगा। लवलीना की जीत के बाद असम में उनका पूरा गांव खुशी से झूम उठा। लवलीना के परिवार समेत उनके गांव के लोग नाचने लगे। परिवार की ये खुशी इसलिए भी खास है क्योंकि वो जानते हैं कि कितने संघर्ष के बाद उनकी बेटी आज दुनिया के सबसे बड़े खेलों के इवेंट में इतिहास रचने में कामयाब हो पाई है। और अब आपको सुनवाते हैं कि किरण रिजिजू ने इस जीत पर कैसे अपनी शुभकामनाएं दी।
I am super excited that our second medal in the Tokyo Olympics is confirmed, and I must congratulate Lovelina for lovely boxing. Lovelina is a very, very hard-working, dedicated and devoted boxer. Very young, prominent boxer. ये मेडल पक्का है, लेकिन मेडल का रंग क्या होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा और शुभकामनाएं आप देते रहिए, क्योंकि पूरी उम्मीद है कि भारत के खाते में एक के बाद एक मेडल गिरते ही जाएंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.